अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, डेटाबेस फंक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। देखिए बेटा, डेटाबेस फंक्शन में 3 फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो फंक्शन है, आपने सम इफ्स का फंक्शन और सम इफ का फंक्शन यूज किया है, बिल्कुल किया है। आपने एवरेज एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का फंक्शन यूज किया है, सर बिल्कुल किया है। सर हमने काउंट काउंट इफ और काउंट इफ्स का फंक्शन भी इस्तेमाल किया। तो भाई अब वक्त आया है डी डी सम, डी एवरेज, डी काउंट भी वही चीज करता है जो आप काउंट इफ और काउंट इफ्स में करते हैं, लेकिन फर्क क्या है एक तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। डेटाबेस फंक्शन इन एक्सेल आर सेट ऑफ फंक्शन डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड एनालाइज ऑन डेटा स्टोर्ड। जहां डेटा स्टोर किया हुआ है ना, वो किसी टेबल में होगा, किस जगह पे होगा, इन अ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस फॉर्मेट। These functions are particularly useful for managing large data set, extracting specific information, and performing calculation based on the criteria defined within the database. मुझे अंदाजा है ऊपर से गया है, तो अब एक काम करते हैं, जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो जल्दी से एक्सेल की फाइल खोल लें आप मेरे बच्चों। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों, डी सम के फंक्शन की प्रैक्टिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम क्या कर रहे हैं, बड़े गौर से सुनना है आपने मेरी बात को। देखिए हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें 2 जगह प्रॉफिट लिखा है। पहले हम एक काम करते हैं, ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है जरा इसे समझते हैं। आइटम है नोकिया और हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे? नोकिया में हमारे पास कुछ नोकिया ऐसे हैं जिसकी क्वांटिटी है 2 से ज्यादा और जिसकी अमाउंट है 5000 से ज्यादा। तो मुझे सिर्फ उन्हीं नोकिया के मोबाइल की प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है जिसकी प्रोडक्ट 2 से ज्यादा हो और अमाउंट 5000 से ज्यादा हो। वो ये 2 है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सम इफ्स के फंक्शन से कैसे करूंगा? ये मैं नॉर्मल तो नहीं कर सकता, एक इफ लगा के तो नहीं कर सकता, मुझे यहाँ सम इफ्स लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सम इफ्स के मदद से होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि भाई मैं आपको पुरानी कुछ चीजें भी पढ़ाऊंगा, तो ये जान करके मैंने ऐसी एग्जांपल बनाई ताकि मैं आप तमाम बच्चों को फैसिलिटेट कर सकूं। इक्वल्स टू सम इफ्स, सम रेंज ले लिया प्रॉफिट का, कॉमा लगा दिया। क्राइटेरिया रेंज 1, ये रही क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया 1, ये रहा क्राइटेरिया 1। फिर इसके बाद क्या आ गया? क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आ गया। फिर क्या हो गया? क्वांटिटी का मैंने क्राइटेरिया ले लिया, ये ले लिया। फिर मैंने क्या किया? क्राइटेरिया रेंज 3, ये आ गया भाई। और फिर मैंने क्या किया? क्राइटेरिया रेंज 3 का क्राइटेरिया ले लिया। अब मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज और मैंने यहाँ देखा तो सम इफ्स की मदद से मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब मैं यही काम डी सम से करता हूं। आए जरा देखें, इक्वल्स टू डी सम। ये बच्चों सिर्फ वो फंक्शन है जो MS 365 में होंगे, इससे नीचे वर्जन में नहीं है, ठीक है। वरना तो एडवांस ही नहीं कहला है ना। एडवांस का मतलब क्या है कि वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आती है, पुराने वर्जन में तो तब्दीली आती नहीं है, नए वर्जन में तब्दीली आती है, ठीक है ना। तो अब डी सम में सबसे पहले याद रखना, मैं पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करूंगा। ये मेरा पूरा डेटाबेस है और मैं जब डेटाबेस सेलेक्ट करता हूं तो मुझे इन हेडिंग्स, ये जो हेडिंग देख रहे हो ना, इसको भी सेलेक्ट करना लाजमी है, क्योंकि डेटाबेस में जो चीज असल जिससे ढूंढी जाती है वो उसकी फील्ड नेम है, यानी सेल का जो असल नाम है, ये जो हेडर है, इसको हम कहते हैं फील्ड्स। इन फील्ड्स के नाम से हम ये चीजों को सर्च करते हैं। अब मुझे कौन सी फील्ड ढूंढनी है? ये वाली, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की ये फील्ड मुझे ढूंढनी है। क्राइटेरिया क्या होगा? ये सारे क्राइटेरिया हैं। ब्रैकेट कर दिया क्लोज, एंटर प्रेस किया। अच्छा जी, क्या मसला आया? जहां तक मुझे लगता है ये बात इसे पसंद नहीं आई कि मैंने उसे रेंज दे दी। इसका मतलब क्या था कि जिस चीज को सम रेंज कर रहे थे हम सम इफ्स में, तो हम पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते थे ना। यहां पर हमें कॉलम पूरे सेलेक्ट ही नहीं करने, हमने सिर्फ इसकी हेडिंग को सेलेक्ट किया, इसने बोला बाकी काम मेरा है। समझ आ रही बात? रिपीट करता हूं।
मैंने इक्वल्स टू लिखा, डी सम लिखा। डी सम लिखने के बाद मैंने इस डेटाबेस को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा भाई मुझे एक फील्ड है प्रॉफिट, उसका टोटल चाहिए। अब मैंने ये सब सेलेक्ट नहीं करना, मैंने ये फील्ड सेलेक्ट करनी है। तभी तो डेटाबेस फंक्शन का फायदा है कि मैं वापस सब चीजें सेलेक्ट करूं। तो इसमें और सम इफ्स में फर्क क्या रह गया? कुछ तो फर्क है ना, ये काम को आसान करता है। फिर इसके बाद अगर आपने सम इफ्स देखा होगा तो 3 अलग अलग कंडीशन के लिए, क्राइटेरिया के लिए अलग क्राइटेरिया रेंज, अलग क्राइटेरिया, सब चीजें इतनी मेहनत हो गई थी। अगर 15-20 क्राइटेरिया होते तो सबको अलग 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 करके मुझे करना पड़ता। यहां पर मैंने क्या किया, जब क्राइटेरिया की बारी है यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट किया, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, बात क्लियर होती है? तो ये डी सम का फंक्शन है, इसकी जरा प्रैक्टिस करें। आपसे मैं मुलाकात करता हूं, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके आ जाए मेरे बच्चों। हाँ जी बच्चों, डी सम का फंक्शन आपने सीख लिया। अब मैं बड़े मजे की बात बताने वाला हूं। अब आपने एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का फंक्शन देखा होगा। अब एक बड़े मजे की बात यह है कि डी सम हो या डी एवरेज हो या डी काउंट हो या डी मैक्स हो या डी गेट हो, कुछ भी डेटाबेस का फंक्शन अप्लाई एक ही तरीके से होता है। आए जरा देखते हैं। अब मैं यहां लिखता हूं डी एवरेज, डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, एवरेज किसका निकालना है? सेल्स का। क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया, ब्रैकेट कर दिया, क्लोज, आ गया मेरे पास। यानी ये जो चीज मैंने यहां पर अप्लाई की थी वही चीज, बस फर्क क्या था, वहां डी सम था या डी एवरेज था। रिपीट करता हूं, सुनिएगा बात को। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिखता हूं साउथ, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहां लिखता हूं सुमेर। ठीक है, अब मैं यहां करता हूं डी एवरेज, डेटाबेस कॉमा सेल, फील्ड दे दी कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? आ गया जी मेरे पास, ये इसका आ गया। तो ये तरीकेकार है। अब जरा जल्दी से डी काउंट भी देख लेते हैं। अब डी काउंट क्या है? मेल मेल मेल, मैथ साइंस, ये बड़े सब्जेक्ट आ रहे हैं। मैं यहां पर आया, मैंने कहा डी काउंट करो भाई। अगर मैं यहां पर नॉर्मल काउंट लगाता मुझे काउंट इफ्स लगाना पड़ता, कंडीशन पे कंडीशन। मैंने डी काउंट लगाया, इस सेल को यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फील्ड में मैंने स्कोर किया, स्कोर करने के बाद मैंने क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जैसे एंटर प्रेस किया मुझे बता दिया कि मेल 3 मेल है, 1 और 2, 1 2 और 3, ये 3 मेल है जिन्होंने साइंस लिया है और ये बता दिया आपको। अगर लेट सपोज मैं यहां लिखता फीमेल, फीमेल तो यहां 1 बताता, यहां पर मैं लिखता मैथ्स तो मुझे 2 बताता। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह के करम से एडवांस के जो हमारे लॉजिकल फंक्शन थे, लुकअप फंक्शन थे, डायनेमिक एरे फंक्शन थे, डेटाबेस के फंक्शन थे। यानी कि अगर मैं आपको यहां कहूं एडवांस फंक्शन एंड फॉर्मूला का जो मॉड्यूल है वो अल्लाह पाक के करम से यहां हमारा कवर होता है। अगले मॉड्यूल्स पे हम बात करते हैं कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस इसकी कर लेना। कोई सवाल हो तो आपका भाई हाजिर है। इजाजत चाहूंगा, अगले मॉड्यूल तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।